मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर्पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मुरैना के विधानसभा उपचुनाव के लिए लोगों में उत्साह नजर आया। बामौर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लिया। प्रशासन ने भी मतदान के लिए पूरी व्यवस्था की थी। जहां एक और मतदान के दौरान मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के अंतर्गत मतदान किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मुरैना सीट पर ही मुरैना के अंतर्गत आने वाली विधानसभा मुरैना के बामौर क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होता रहा। हमारे संवाददाता शिवशंकर सेवरे ने यहां पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही आदर्श मतदान केंद्र में जाकर मतदान भी किया। यहां पर आदर्श मतदान केंद्र भी बनाया गया था। लोगों में जिस तरह से मतदान को लेकर उत्साह था, उससे अलग ही वानगी दिखती हुई दिख रही थी। हमारे संवाददाता की बामौर से खास खबर। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के लिए सिंधिया घराने के 2 प्रमुख नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और माया सिंह ने AMI शिशु मंदिर पहुंचकर मतदान किया। ग्वालियर में इस समय उपचुनाव का प्रचार का दौर समाप्त हो चुका है। आज वोटिंग है। वोटिंग के दौरान सबसे पहले सिंधिया घराने के 2 प्रमुख लोगों, जिनमें माया सिंह जो कि पूर्व विधायक और मंत्री रहीं, वहीं भाजपा शासन मंत्री भी रह चुकी थी, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव के मुख्य रूप में देखे जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस चुनाव पर अपने पोलिंग बूथ सरस्वती शिशु मंदिर AMI स्कूल पर आकर अपने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मतदान करने के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मतदान संबंधी सभी नियमों का पालन किया। जब पत्रकारों के द्वारा उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने हर सवाल का सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है। उपचुनाव की 28 सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो दिन प्रतिदिन सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं और इन बयानों में वे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। पत्रकारों द्वारा उनसे दिग्विजय सिंह के ऊपर सवाल पूछे गए थे। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बयानबाजी में फंसाने का प्रयास किया था। वहीं सिंधिया ने अपना पुराना हथकंडा अपनाते हुए इस बात को कम से कम शब्दों में जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह की बात को यह कहकर टाल दिया कि दिग्विजय सिंह की आदत ही फालतू के बयान देने की है। आराम से सही है। सब लोग शांत हो जाओ। चलिए शांत हो जाइए। बोलिए। अरे छोड़ो ना, कौन है? शांत हो जाइए। चलो महाराज। आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण 28 विधानसभाओं आज चुनाव होने जा रहा है। मैंने स्वयं प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है मनुष्य को, मतदान का अधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग किया है। मेरा आप लोगों के द्वारा सभी दर्शकों को विनम्रपूर्वक मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति अपना मतदान करे। सारी व्यवस्थाएं हर मतदान केंद्र पर रखी गई हैं, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। और मेरा विनम्रपूर्वक अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये प्रजातंत्र की महत्व की लड़ाई है, ये मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 28 के 28 विधानसभाओं में कमल का फूल का परचम लहराएगा। ये सरकार जनहितैषी सरकार है, विकास की सरकार है, प्रगति की सरकार है, अमन चैन की सरकार है और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल इस सरकार का होगा। ऐतिहासिक किसानों के लिए, ऐतिहासिक महिलाओं के लिए, ऐतिहासिक नौजवानों के लिए, ऐतिहासिक गरीबों के उत्थान के लिए। अपने तरफ से मैं सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि जनता का बरदस्त, जनता का आशीर्वाद उन सब के साथ रहेगा ताकि जनसेवा के पथ पर हम लोग सब संयुक्त रूप से आगे अग्रसर हो पाए। सर, कमलनाथ जी ने कहा कि प्रलोभन में ना आए, किसी के लालच में ना आए। कांग्रेस की ये आदत है ओछी राजनीति करने की, कांग्रेस की आदत है एक्सक्यूज बनाने की, कांग्रेस की आदत है कि जब हार रहे हों तब हर तरीके का तंत्र का उपयोग करने। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद, कमल के फूल, भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में
इस सरकार पर रहेगी और पूरे मजबूती के साथ हम विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे जनता की सेवा के लिए। दूसरे पार्टी कांग्रेस पार्टी स्वतः की सेवा की तरह नहीं, लेकिन जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज अपना मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और देश और प्रदेश दोनों विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। सर दिग्विजय सिंह फिर से सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर और उन्होंने अपने वचन पत्र में जनता से जो वायदे किए थे उस वायदे पर खरी नहीं उतरी और अब उन्हीं के पार्टी के लोगों ने जिनसे कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके पहुंचने पर उनकी बातें सुनने के बजाय दरवाजे बंद कर लिए गए, तो उन्होंने अपने सम्मान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और ये इस्तीफ़ा दिया और चुनाव हम सामने। और मुझे पूरा विश्वास है, आज मैं वोट डालकर आई हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना लाल जी इस सीट से बहुत अधिक मतों से जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अच्छे मतों से जीतकर पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार को मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगी। कांग्रेस को मालूम है उनका जनाधार खिसक गया है, तो उनके पास तो यही है इस तरह के मुद्दे उठाना और ये करना, तो इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमारा ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास के लिए, आम जन के जीवन में खुशियां लाने के लिए, शिवराज सिंह जी ने पूर्व के कार्यकाल में भी जो योजनाएं बनाई वो सिर्फ योजनाएं नहीं बनाते हैं बल्कि हालात बदलने में यकीन करते हैं, तो लोगों को विश्वास है और पुनः भाजपा अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के पूर्व विधानसभा के पोलिंग बूथ पर क्रमांक 161 पर पहुंचकर मतदान किया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पत्नी और पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के साथ मतदान करने पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर पूर्व विधानसभा 16 के मुरार स्थित पोलिंग केंद्र क्रमांक 161 पर मतदान किया। उन्होंने कहा कि यह मतदान विकास के लिए है और प्रदेश की सच्ची सरकार के लिए है। मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूँ। इस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। बाकी शेष जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। अभी कांग्रेस प्रत्याशी आए थे, उन्होंने बताया कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन किसी ने नहीं करना चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किसी ने नहीं करना चाहिए। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार के जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है और कांग्रेस ने अपने हार मान ली है। अगर कांग्रेस आरोप लगाने का काम करने लगे मतदान के दिन, तो आप समझ लो कि उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। कमलनाथ दिग्विजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं कि जो बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा भी काफी गरमाया, इसको लेकर क्या मानना है, क्योंकि आज मतदान का दिन है? कोई मुद्दा नहीं है, मध्य प्रदेश में विकास मुद्दा है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल और कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार के समर्थकों के बीच मतदान केंद्र क्रमांक 165 पर मुंहबात हो गया। मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार और पुलिस बल भी पहुंच गया। मतदान केंद्र क्रमांक 165 पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मुंहबात हो गया। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल और कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार के बीच यहां कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। विवाद के चलते पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचा। वहीं खबर लगते ही कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश सिकरवार भी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मतदान केंद्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के जमावड़े को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और जिला निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी की। उनका कहना था कि जिस तरह से भाजपा प्रशासन का यहाँ उपयोग कर रहा है, इससे निष्पक्ष चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में उनसे बात भी की।
बीजेपी के पदाधिकारी बैठे सब लोग भाजपा कार्यकर्ता 20-25 की संख्या में इकट्ठे होकर 100 मीटर के दायरे के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ मास्क बीजेपी के कमल का फूल लगाकर मास्क लगाए हुए थे और दुपट्टे डाले थे। दुपट्टे में भी चिन्ह बना था और जिस 100 मीटर के भीतर नहीं बैठ सकते, इस तरह के चिन्ह लगाकर और भीतर जो शासकीय टेंट लगे हुए हैं, शासकीय टैंकों पर कब्जा करके भाजपा के 20-25 नेता वहाँ बैठे हुए थे। ये शिकायत मिल रही थी, मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे वहाँ। शिकायत हुई है, अभी बोला है आईजी साहब से बोला है। अभी आपको भी धमकी दी गई है उनकी तरफ से, कुछ बदतमीजी की गई है आपसे? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बदतमीजी मेरे साथ तो नहीं की गई है। पर कुल मिला के ये है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है और आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। क्या शिकायत करेंगे इसकी? पुलिस में भी कंप्लेंट करेंगे? बोल दिया आईजी साहब से, अगर नहीं होगी तो शिकायत करेंगे। ठीक है। ग्वालियर के बीटीआई स्थित मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सका। उसे बताया गया कि उसका नाम मतदाताओं की सूची से डिलीट कर दिया गया है। ग्वालियर के बीटीआई स्थित मतदान केंद्र पर एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सका। उसे बताया गया कि उसका नाम मतदाताओं की सूची से डिलीट कर दिया गया है। खास बात यह है कि आरा मिल इलाके में रहने वाला परमानंद पिछले 40 सालों से अपने निवास पर रह रहा है। वहीं उसके घर के अन्य सदस्यों के वोट शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हैं, लेकिन सिर्फ परमानंद जो ग्वालियर के मुखिया हैं जो परिवार के मुखिया हैं, उन्हीं का नाम सूची से गायब है। इसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न तोमर से समर्थकों ने मतदान केंद्र पर तैनात लोगों से काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन मतदान केंद्र के कर्मचारियों ने उन्हें साफ तौर पर बता दिया कि वे मजबूर हैं क्योंकि उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। अब यह नाम क्यों हटाया गया, इसके पीछे की वजह फिलहाल पता चल नहीं सकी है। किस लिए आए थे, क्या हुआ आपके साथ? वोट डालने आए थे, डालने नहीं दे रहे। क्या कह रहे? डिलीट बता रहे। पिछली बार डाला था? पिछली बार डाला, हर बार डालते हैं। 20-25 यहीं क्या जन्म है अपना। क्या बता दिया कि अमृत घोषित कर दिया क्या? हाँ, डिलीट बता रहे, डिलीट घोषित बता रहे। क्या बता रहे? डिलीट का मतलब क्या होता है? मृत घोषित बता रहे। अच्छा, आपने बोला नहीं कि मैं तो लंबे समय से डाला? मैं तो लंबे समय से बोला, मैंने कोई मानते नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा। वोट तो नहीं, हम तो 30 साल डालते हुए समझे। कौन सी नंबर पोलिंग है आपकी? 17 नंबर। वार्ड नंबर 17। कौन सी विधानसभा है? विधानसभा 15। ठीक। क्या रहते हो? आरा मिल। क्या नाम है आपका पूरा? परमानंद। क्या करते हैं आप? बिलदारी। ठीक है। घर अगर 2 बार नहीं मिलता है तो वो फिर लिख देता है कि ये नहीं मिले। मतलब मिले नहीं या मृत घोषित हो गए? नहीं, मृत घोषित अलग चीज़ है, उसमें मृत्यु अलग होती है। अगर मिलते नहीं है वेरिफिकेशन में तो भी डिलीटेड उसको अधिकार है, उसके जो काम दिया जाता है उसको निर्धारित रहता है। अब ये मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? हाँ, डिलीटेड है तो मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है, वो तो सारे उनके पास पर्ची है, वोटर कार्ड है, भले ही हो, अगर सूची में नहीं है तो वो नहीं डाल सकता। ठीक है ना? अपना परिचय दीजिएगा तो। मैं बीडी कुबेर, सेक्टर मजिस्ट्रेट 29/15। ग्वालियर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांचमिल इलाके में बीटीआई स्कूल में अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने उपचुनाव के लिए कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने मताधिकार का प्रयोग सपरिवार कांचमिल इलाके के बीटीआई स्कूल में किया। मंत्री तोमर का चुनाव के दौरान बयान था कि यह चुनाव में नहीं, जनता लड़ रही है और जनता की ही जीत होगी। उपचुनाव में के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव से पहले वे घर से पूजा पाठ करके निकले और लोगों से वोट डालने की अपील भी की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र उत्थान के लिए आज मतदान किया है और निश्चित रूप से इस भावनाओं के साथ कि हर कदम ऐसा चलो कि वो निशान बने, हर काम ऐसा करो कि वो पहचान बने, ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, हम ऐसी जिए कि वो बेमिसाल बने। ये हमें विश्वास है कि सर राष्ट्र उत्थान, प्रदेश उत्थान के लिए हम सब लोग मतदान करेंगे। निश्चित रूप से ये चुनाव मध्य प्रदेश की 28 सीटों में ग्वालियर का परिणाम एक इतिहास बनेगा। प्रधान जी, आपने मतदान किया है, उसके साथ साथ आप पोलिंग बूथों पर भी जा रहे हैं,
क्या रुझान दिख रहा है, किस तरह से? अब रुझान तो जनता का सेवक है, ये जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता के पक्ष में निर्णय जाना ही है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं। जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है ग्वालियर की। मिर्ची बाबा ने ग्वालियर विधानसभा के अंतर्गत हजीरा स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान हाथ दिखाने पर उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। करना चाहिए स्वाभाविक करके, आज भारत के संत जब कर रहे हैं तो सभी को करना चाहिए और सभी स्वतंत्र हैं, एक अच्छी सरकार चुनना चाहिए। नहीं, पंजा थोड़े है, भारत के संतों का तो आशीर्वाद है, इसमें क्या। मैं तो आपको भी कह रहा हूँ ऐसे, अभी कोई खड़ा होकर मुझे प्रणाम करे तो ये मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो मैं दे सकता हूँ ना। नहीं, कैसे उल्लंघन है बताइए मुझे। अभी मुझे कोई प्रणाम करने आए तो संतों का कर्तव्य क्या है बताइए। नहीं, मैंने तो आशीर्वाद दिया है और अभी भी आशीर्वाद दे रहा हूँ जनता को। पूरी ग्वालियर को एक विषय है, आशीर्वाद देना चाहिए, इसमें क्या। देखिए, इस विषय में तो मैं ये कहूँगा कि आज की स्थिति में जनमत का सबका अधिकार है, लेकिन सभी को एक अच्छी सरकार चुनना चाहिए। ये संदेश भारत के संतों का है। जय हिंद, जय भारत। इटावा के एकदिल पुलिस द्वारा हाईवे पर वाहनों से लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों से लूटी गई नकदी जब्त कर गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिल रही थी कि हाईवे पर फाइनेंस कंपनियों के फर्जी एजेंट बनकर कुछ लोगों द्वारा वसूली की जा रही और लूट की जा रही, जो भी गाड़ियां बाहर से आती हैं। इस क्रम में मेरे द्वारा थाना प्रभारी एकदिल को निर्देशित किया गया था और आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2-3 लड़के किसी गाड़ी से इस तरह की वसूली और लूट कर रहे हैं, जिसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई की गई और इसमें 3 लड़के मौके से पकड़े गए और उनसे लूटे गए 1200 रुपये बरामद हुए हैं, जिसके अंतर्गत लूट का मुकदमा लिखकर उन सभी को जेल भेजा गया। मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कई जगह हिंसा और गोलीबारी की खबरें आई हैं। सोमावली विधानसभा में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। जीरो है मन तो दे लेंगे क्या गन्ने में घुसे जाएंगे तो दे तो ये तो कौन नहीं है गाँव पर बंदूक उसके पे पर्जी बंदूक उसके पर्जी। तो वैसे ही कई जगह घटना, कहीं गोली फायरिंग की चर्चा हो रही है, तो कहीं मतदान रोकने की चर्चा हो रही है, क्या कारण है, क्या मामला? मुरैना में आज 3 नवंबर को 5 विधानसभाओं के उपचुनाव का मतदान की कार्रवाई शुरू हुई। उसमें मोस्टली सभी जगहों पे शांतिपूर्वक चल रहा है, सभी लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और कुछ जगहों पे शिकायत हुई थी कि कुछ ग्रुप्स में आपस में लड़ाई हुई, जिसका कारण से मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित होने की संभावना थी। तुरंत ही पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, वहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी गई और जो भी झगड़ा था या जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों को अपनी कस्टडी में लिया गया और तितर-बितर किया गया और मतदान सभी जगह पर सुचारू रूप से जारी। सर, 5 विधानसभा में उपचुनाव है, इसको लेकर पुलिस ने क्या अलग से कुछ व्यवस्थाएं की है जिससे यहाँ कोई घटना ना हो सके? देखिए, मेन रहता है 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं हमारी पुलिस प्रिपरेशन को। पहले तो एक प्रिपरेशन वाला पार्ट आता है जो प्रिवेंटिव पार्ट होता है, जिसमें कि हम पहले से चिन्हांकित करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और अगर उसमें वो जो बंद पत्र की जो शर्तें होती हैं उनका उल्लंघन करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। दूसरा पार्ट आता है कि जिस दिन जब मौका है उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, तो दोनों ही पक्षों पे हमने कार्रवाई करी है, पर्याप्त फोर्स लगा रखा है। जहाँ कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है आपस में कहीं विवाद होने की, तुरंत मौके पहुँच के उसका निराकरण किया जाता है। मतदान रोकने को लेकर कहीं फायरिंग रोकने को लेकर के जो भी शिकायतें आ रही हैं, हमने हर जगह टीम भेजी है, उनमें से सभी रिवर्स है। एक जगह जो फायरिंग की शिकायत थी वो मतदान केंद्र से करीब 1 किलोमीटर दूर 2 लड़कों के गुट थे, वो आपस में भिड़ गए थे, उसमें इशू हुआ था, उसमें भी हमने सस्पेक्ट 2 अरेस्ट कर लिया है। ऐसा कहीं फेक न्यूज़ या वैसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है,
जो भी आ रहे हैं मैक्सिमम रूमर्स हैं और सभी जगह हम अपनी टीमें लगातार भेज रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि भारी पुलिस बल लगा है, ऐसे लगभग सभी मैदान के अंदर पर हमारा फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। जिले में 5 विधानसभा चुनाव है, शाम तक शांतिपूर्ण मतदान चुनाव होने के लिए क्या व्यवस्था है? और सभी जगह पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। हमने काफ़ी सारी मोबाइल्स ऑफिसर्स की भी और पुलिस की भी बना रखी हैं, जो लगातार पहुँच रहे हैं। हर 10-15 मिनट में वो हर मैदान केंद्र पर पहुँच जाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल और कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार को ग्वालियर की पुलिस ने मतदान समाप्त होने के कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। वोटिंग परसेंट बहुत कम लग जाता है। तो जो कल रात को चले एसपी ऑफिस लाया गया तो एसपी ऑफिस आ जाएंगे, और कहीं बाहर ले जाया जाएगा बाहर भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहती है। शांतिपूर्ण वातावरण में बिना जनबल और धनबल के एक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मंशा है। और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी होने के नाते प्रशासन से ने जो सहयोग की अपेक्षा हमसे की है, हम पूरा प्रशासन को सहयोग करने के पक्षधर हैं और चाहते हैं पूरा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न है। ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों को यहाँ पर लाकर? अब क्या पता क्या कारण होगा, हो सकता है प्रशासन को कुछ लग रहा हो, कहीं से कुछ बात लगी होगी। प्रशासन ने तो दोनों प्रत्याशियों को बुलाया है, दोनों प्रत्याशी प्रशासन के साथ बैठे हुए हैं यहाँ, और हमारी नज़रों में तो ऐसा कुछ है नहीं। अब जनता के हाथ में है, बाकी जनता जो चाहेगी वो फैसला देगी और जनता का फैसला सबको सर्वमान्य होगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन का काम है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। प्रशासन को किसी दृष्टि से लगता होगा कोई मामले को, ठीक। अगर आप एसपी में लाए गए हैं, क्या है? हमारा मकसद चुनाव शांति, हमारा मकसद चुनाव निष्पक्ष हो, हमेशा ये प्रयास है। और प्रशासन ने हमको बुलाया, प्रशासन का मकसद ही वही है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, चुनाव निष्पक्ष हो। प्रशासन के मकसद के हम साथ हैं। हमारे यहाँ बैठने से शांति व्यवस्था बनती है, हम उसको तैयार है। लेकिन हमेशा हमारा प्रयास ही रहा है और हमेशा हमारी अपील रही है जनता से कि चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। और मेरी तरफ से निश्चित तौर पर हमेशा जनता से अपेक्षा कहा गया है चुनाव के अंदर हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से अपना एक प्रजातंत्र में जनता मालिक है। जो जनता फैसला करेगी हमको मानना है, हमको भरोसा जनता पे है। जनता जो जानते देगी हम मानेंगे और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि चुनाव पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। क्या मजबूरी पड़ेगी आप लोग को यहाँ लाकर? प्रशासन लगा होगा कि चुनाव में कोई माहौल शांतिपूर्ण रहता है। प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन के बाद जो सूचना होगी इस प्रकार की। मेरा मानना है कि हमारी तरफ से कहीं कोई किसी प्रकार की हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी कार्यकर्ता की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग ले रहा है, हर कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, कहीं कोई अशांति का माहौल नहीं है हमारी तरफ से। और हम ही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। तो प्रशासन के जो लाइन है, प्रशासन का जो दायित्व है प्रशासन निभा रहा है, लेकिन प्रशासन की लाइन के साथ है प्रशासन जो चाहता है शांतिपूर्ण मतदान हो, उस मुहिम में हम साथ। नहीं, कोई नज़रबंद नहीं है। समन्वय और सौहार्द बनाए रखने के लिए उनको यहाँ एक साथ बैठाया गया है आपसी विश्वास से। ऐसी कोई नज़रबंद है, ऐसी कोई बात नहीं। क्या कारण है? सूचना मिल रही थी लगातार? नहीं, कोई कारण नहीं है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, कई तरह की गलतफहमियां चल रही थी, तो उसके कारण वरिष्ठ स्तर पर ये ठीक समझा गया। जी हाँ। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बरसाना पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 9 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। देखिए, रात्रि में बरसाना पुलिस ये जो बाहरपुरा नहर है यहाँ पे चेकिंग कर रही थी और उसी समय जो उमरसेड़ा की तरफ से 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। तीनों को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल से वापस लौट करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेर करके जब तीनों को पकड़ा तो उनके पास से
2 तमंचे 315 बोर 5 राउंड और 1 चाकू उनके पास से मिला। तो तीनों को थाने लाया गया और थाने पर लाने के बाद में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई कि कहाँ से आ रहे थे वो और कौन हैं, तो उन्होंने अपने आप को मोटरसाइकिल चोर होना बताया। जो उनके पास में तीनों के पास जो तीन मोटरसाइकिलें थी वो भी उनके पास में चोरी की थी। और जब उसके बाद उन्होंने बताया कि जो उमरसेड़ा पुल है उसके पास में जो खंडर है वहाँ पे भी हमने कुछ और मोटरसाइकिलें भी चोरी करके छुपाई हुई हैं। उसी समय उनकी निशानदेही पर जाकर के पुलिस ने खंडर पे छापा मारा और वहाँ से 6 मोटरसाइकिल और भी वहाँ से बरामद की। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमने अभी कुछ ही दिनों पहले भी एक मोटरसाइकिल फ्रेंड्स कॉलोनी से भी चुराई थी। तो जगह जगह से उन्होंने इस तरीके से मोटरसाइकिलें चुराई थी। और तीनों अभियुक्तों के नाम चंदन, संजीव और दूरबीन, जिसमें से तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। दूरबीन जो है हमारा बाहरपुरा के पास का भरतना के रहने वाला है। एक अभियुक्त उसमें जो चंदन है वो कन्नौज का रहने वाला है, जो मिस्त्री का भी काम करता था। और जो संजीव नाम का जो अभियुक्त है वो अरवा कटरा औरैया का रहने वाला है। इस तरीके से तीनों अलग अलग जगह के हैं। इसमें जो 2 लोग हैं, ये दूरबीन और संजीव, ये मोटरसाइकिल चोरी करके और चंदन, इसकी एक मैकेनिक की दुकान है जो है वहाँ पे जाकर के इसको बेचते थे और वो फिर आगे इसके जो कल पुर्जे हैं उनको अलग करके और आगे बेचता था। थाने पर ला करके सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करवा चौथ को देखते हुए बाजारों में रौनक देखी जा रही है। इटावा में हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन ने व्यापारियों से चर्चा की। करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। त्योहारों को देखते हुए एसएसपी इटावा ने शहर के सभी चौराहों पर पुलिस तैनात की है और वन वे नियम को फॉलो किया जा रहा है। किसी भी बड़े वाहन का बाजार में प्रवेश वर्जित है। त्योहारों को लेकर बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। करवा चौथ पर ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, साड़ी, कॉस्मेटिक की दुकानों पर महिलाओं की काफ़ी भारी भीड़ है। इस भीड़ से बाजारों के देखते हुए व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। सौगान महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चंद्रमा को देखते ही व्रत भी तोड़ती हैं। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। अच्छा, ग्राहकों की क्या क्या डिमांड रही? आजकल फूल की ज्वेलरी है, रोज गोल्ड की ज्वेलरी है, पायल, बिछिया, इसी की ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, ये कैसा रहा व्यापार आज कोरोना काल के? कोरोना काल के बाद सबसे पहला ये बाजार अच्छा चला है। दुकानदारों को बहुत मतलब खुशी की लहर दौड़ रही है। कोरोना काल में कैसे चल रहा है आपका पार्लर? अभी तो बहुत हल्का चल रहा है और वैसे अगर देखा जाए तो मैंने कोरोना के हिसाब से मेरे यहाँ यूवी स्टेलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ, टॉवल वार्मर का इस्तेमाल करती हूँ। हाइजीनिक पार्लर है और मैं जो भी टॉवल स्टेलाइज वार्म करके ही यूज़ करती हूँ। गाउन है जो भी क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ वो भी वार्म करके ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा चीज़ें हैं, ये साइड इफ़ेक्ट इनका कुछ भी नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ग्राहक की क्या डिमांड है? ग्राहक की यही रहती है कि सफाई होनी चाहिए और वो मेरे यहाँ है और हाइजीनिक है मेरा, और ये सब चीज़ें ग्राहक को पसंद आती है और आते हैं मेरे यहाँ। कैसा रहा व्यापार इस कोरोना काल में? ठीक है, लेकिन कोरोना का असर तो है ही है। तो ग्राहकों की डिमांड क्या है साड़ियों में? सिल्क, बनारसी। अच्छा, और कैसी रही दुकानदारी, क्या चल रहा है? कोरोना का प्रभाव ज़्यादा रहा। अच्छा, तो पहले से कम है कि पहले से ज़्यादा दुकानदारी है? कमती है, दुकानें भी दिन पे दिन बढ़ रही हैं तो कम तो हो गई। बामोर हाईवे रोड सिंधिया मार्केट स्थित 60,000 की लागत से बने पेशागर नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण धुआंधार कर जलकर राख हो गया है। नगर परिषद बामोर द्वारा पिछले 1 वर्ष में लोगों की सुविधा के लिए सिंधिया मार्केट के सामने करीब 60,000 की लागत से बनकर आए पेशाब घर में मंगलवार की प्रातः 10 बजे नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जलकर राख हो गया। ज्ञात हो कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा सुबह कस्बे में झाड़ू लगाकर कचरे को एकत्रित कर उसमें आग लगा दी, जिस कारण सिंधिया मार्केट के सामने रखा 60,000 की लागत से बना पेशाब घर धू कर जल गया। लोगों द्वारा पुलिस को सूचना कर पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पेशाब घर जलकर राख हो चुका था। बामोर से हमारे संवाददाता शिवशंकर शिवरे की खबर। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।